एक चैप्टर वाइज थोड़ा थोड़ा प्रसंग चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार प्रसंग जो है मैं 6ठे अध्याय में शुरू करेंगे। तो आप सभी लगभग मेरा यही उम्मीद है कि आप सभी श्रोता जो है सुनने के तैयार हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस प्रभु जी। हरि बोल। हम प्रभु जी को हृदय से वेलकम भी करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। एवरी वीकेंड एवरी वीकडेज वेडनेसडे प्रभु जी हमारे लिए स्पेसिफिकली 1 घंटे से अभी 1.5 घंटा खुद एक्सटेंड किए। So it is exceptional mercy on all the devotees from within congregations and all over whoever is joining. तो हम सभी भक्तों की तरफ से हृदय से अनादिमान प्रभु का स्वागत करेंगे और पेशेंटली ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे हमारे डेवलपमेंट के लिए। सब लोग अनम्यूट करके हृदय से उत्साह से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वेलकम करें प्लीज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज प्रभु जी आगे बढ़ें। आप सबका हृदय से स्वागत मैं करता हूँ। आप सभी भाग्यशाली जीवे जिन्हें भागवत श्रवण करने की इच्छा रखकर इस प्रकार लालसा लेकर इस कीमती समय लेकर पधारे हैं। तो प्रसंग हम सुन रहे थे कि ये नारद जी और व्यासदेव के गुरु शिष्य के अंदर संबंध घनिष्ठता हो चुका है और गुरु जी अपने अपने उदाहरण के द्वारा शिष्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और गुरु जी नारद जी और व्यास शिष्य हैं, व्यासदेव शिष्य हैं। तो दोनों के प्रसंग हम सुन रहे थे, अपना ही कथा सुना रहे हैं किस प्रकार वो नारद बने दासी पुत्र से, किस प्रकार उनकी भगवत भक्ति की तन्मयता प्राप्ति के भगवान के बने, अपने एग्जाम्पल के द्वारा अपना सिखाना चाहते हैं। इस प्रकार जब गुरु शिष्य को ज्यादा करुणावश होता है तो अपने चरित्र के द्वारा, अपने कथा के द्वारा, अपने जीवन के उतारा हुआ अनुभव के द्वारा शिष्य को प्लावित करने के लिए, शिष्य को उत्साहित करने, प्रोत्साहित करने के लिए अपना कहानी बताते। और ये रेयर केस है, सभी जगह में नहीं, कहीं रेयर केस में इस प्रकार गुरु शिष्य की संबंध को दिखाया जाता है। और ये पहला स्कंद की जो है ये बड़े पहली कथाएं इस प्रकार है, जिस प्रकार व्यासदेव को प्रेरणा देने के लिए, उसका उत्साह वृद्धि करने के लिए और उनको अपने सही स्वरूप में स्थित करने के लिए जो है भगवत ज्ञान व भागवत को प्रेरित करने के लिए नारद जी अपने ही कहानी बता रहे, अपने ही जीवन चरित्र बता रहे हैं। तो प्रसंग हम कुछ सुन चुके हैं और 6वां अध्याय से हम शुरू करेंगे। नारद तथा व्यासदेव की का संवाद। शिष्टोवाच एवं निशम्य भगवान देवर्षि जन्म कर्म च भूया प्रवक्षतं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। सुत गोस्वामी इसको रिले कर रहे हैं, जैसे दोनों की कन्वर्सेशन चल रहा है। और इस कन्वर्सेशन में सुत गोस्वामी भी उस कन्वर्सेशन को नंदशर्मा ऋषि को बता रहे हैं और दोनों प्रसंग हमें एट ए टाइम सुन रहे, सुत गोस्वामी और व्यासदेव की दोनों प्रसंग को। तो इस प्रकार सुत गोस्वामी कह रहे हैं, सुत ने कहा, हे ब्राह्मण ने इस तरह श्री नारद के जन्म तथा इनके कार्यकलाप के विषय में सब कुछ सुनने लेने के बाद ईश्वर के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र से व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। जो प्रसंग हम सुने थे, किस प्रकार वो दासी पुत्र थे, किस प्रकार भक्तों की संग मिला, किस प्रकार ने भगवत भक्तों की कृपा से उन्हें इसको श्रवण करते ही उनका जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि उस जिज्ञासा को प्रश्न के लिए प्रस्तुत करना। और इस प्रकार सुत गोस्वामी उपस्थित ब्राह्मण 28 ऋषि को व्यक्त करके कह रहे हैं कि जो इस प्रसंग सुनने के बाद व्यासिक देव के अंदर जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है उसको कह रहे कि इस प्रकार सुनने के बाद जब इनके सुन रहे थे, सुनने के बाद उनको एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ जो जिसको व्यासदेव पूछ रहे हैं। व्यास वाच विकपि विप्रभासिते विज्ञान दृष्टि स्तवा
वर्तमान वयसाते तत किम करत भवान। श्री व्यासदेव ने कहा, अपने उन महामुनि के चले जाने पर क्या क्या, जिन्हें आपके इन जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य ज्ञान का ज्ञान प्रदान किया था। तो प्रसंग पूछ रहे हैं ना कि तब तक सुने थे हम लोग कि चतुर्मास्य व्रत को पालन करते हुए वो वेदांती भक्तगण जो है, जिनकी सेवा नाराज जी प्रत्यक्ष रूप में कर रहे थे, उनकी कृपा प्राप्त हो रहे थे, उनके द्वारा दिया मंत्र को स्वीकार किए थे और उनकी उच्चिष्ट को पा रहे थे, उनकी प्रत्यक्ष सेवा करके उनकी करुणा की प्राप्त बने थे। तो जब वो लोग चतुर्मासा समाप्त होने के बाद जब चले गए, तो उसके बाद की बात प्रश्न पूछ रहे व्यासदेव कि उसके बाद आपने क्या किया और किस प्रकार आप अपने जो ये नारद स्वरूप प्राप्त किए, तो इसके बारे में जिज्ञासा में। शंभुवः कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वया कथं चेद मुदा साक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथासमय अपने पुराने शरीर को त्याग कर अपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया, उस प्रकार जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है उनके अंदर कि किस प्रकार आप दीक्षा ग्रहण किए, मंत्र कैसे उच्चारण किए, किस प्रकार और क्या क्या किए, और फिर वो जो दासी पुत्र के शरीर को त्याग करके फिर ये देवर्षि पद प्राप्त करने वाले शरीर जो नारद जी के शरीर प्राप्त किए, ये कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में जिज्ञासा। प्रकल्पविषयाम तं स्मृतिते मुनि सत्तमा नोहेश विवधात काला एस सर्व निराकृति। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतः यह कैसे संभव है कि यह विषय जब ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपके स्मृति में काल द्वारा प्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। जैसे पहले आप माने पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, और इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कैसे दिव्य ज्ञान आपके पास ठहरा कि ब्रह्मा की एक दिन बीत चुका है। इस प्रकार तो संभव नहीं ज्ञान टिकना। हाँ, बद्ध जीव के तो एक पल के अंदर क्या क्या पता भूल जाता है, और ऐसे दिव्य ज्ञान को आपके एक दिन बीत गया, ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया, उसमें भी 14 मन बीत गए, और उसके बाद भी आपको ये दिव्य ज्ञान इतने कैसे, ये दिव्यता आपके अंदर है, कैसे ज्ञान आपको याद है कि आप प्रीवियस जन्म और वो सब चीजें पूछ रहे हैं। नारद उवाच, नारद जी बता रहे हैं किस प्रकार ये दिव्य ज्ञान उसके अंदर ठहरा है, किस प्रकार उन्हें अपने जीवन की सफलता प्राप्त की। नारद उवाच, भिक्षुपी विप्रवासिते ज्ञानादिष्ट भमेम वर्तमान वयसाद्ये तो ते वदकारसम। श्री नारद ने कहा, जिन ऋषियों ने मुझे आध्यात्म के व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, ये अन्य स्थान को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपने जीवन बिताना पड़ा। तो नारद जी आरंभ की अपने, जब चतुर्मासा समाप्त हो गई और जो दिव्य ज्ञान सदाचार के साथ जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, दोनों आचार और जो ज्ञान, ज्ञान और सभी ज्ञान, ये दोनों जो है बहुत आवश्यक है। तो एक व्यक्ति के लिए सदाचार की आवश्यकता है और दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कैसी करनी चाहिए, ये सारे जो है सदाचार और ज्ञान के आधार पर ही व्यक्ति कर पाता है। इसीलिए जो चतुर्मास्य में जो वेदांती थे, जो भक्त थे, जिन्हें इनको नारद जी दासी पुत्र रूप में जब थे, तो उनके ऊपर कृपा किए, वो क्या किया, उनको दोनों ही सिखाए थे, दिव्य ज्ञान भी दिए थे और सदाचार के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उनको
सदाचार भी सिखाए थे। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं, जिन ऋषियों ने मुझे आध्यात्मिकता व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान दिया और व्यवहारिक ज्ञान, जो जीवन में आचरण योग्य ज्ञान है और दिव्य ज्ञान है, दोनों को प्रदान किए, ये अन्य स्थान को चले गए। चतुर्मास समाप्ति होने के बाद वो लोग सब उन एक ही स्थान में थे तो वो दूसरे स्थान को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। उसी प्रकार मेरे को छोड़ के चले गए, जिस प्रकार मैं था उस बार छोड़ के चले गए। जिस प्रकार मैं पहले दीक्षा ले चुका था और सदाचार भी सीख गया था और ज्ञान भी प्राप्त कर चुका था। इसीलिए जो है अभी कहने मतलब है कि मैं परिपक्वता प्राप्त कर चुका था। मैंने इसके आदर्श से अनुप्राणित होकर उनके पथ चिन्ह पर चलने की प्रयत्न कर रहा था। एकात्मज में जननी जुसिन्मुढ़ा चक्री करा करी, मध्यात्मजे अन्य कातुरो चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था, वह न केवल भली भाली स्त्री थी अपितु दासी भी थी, क्योंकि मैं उनके एकमात्र संतान था। अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न था। अतः उसने मुझे अपने स्नेह पास में बांध रखा था। एक प्रकार नारद जी एक जागतिक माने सामाजिक मनुष्य प्राप्त करके जो शारीरिक संबंध को एक व्यक्त कर रहे हैं कि मैं एक ही बेटा था मेरे माँ का, मेरे पिताजी थे नहीं, और वो भी मेरे माँ किसी घर में दासी थी, किसी ब्राह्मण घर में दासी थी, और उसकी अपने माँ की जिज्ञासा बताते हुए कह रहे मेरे माँ भूली भाली थी, बहुत ही गांव की स्त्री थी, भूली वाली थी, बड़े सरल जीवन थी उनकी। और मेरे जो है व्यवस्था ये थी कि मैं उसकी एक ही बेटा था और कोई सुरक्षा देने वाले कोई नहीं था, अकेले बेटा था मैं। और उसने मेरे को माता पुत्र स्नेह है, उस स्नेह से मेरे को बांध रखा था। स्नेह की जो है मेरे को स्नेह से मैं बंधा था। इसलिए इस एक प्रकार की नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे नहीं थी, मेरे कोई स्नेह पास बंधा नहीं था। इस प्रकार मैं भी बंधा था, जागतिक जीव की तरह मैं भी बंधा था, मेरे माँ की स्नेह से बंधा था, और मैं भी अकेला था बेटा था, ऐसा कोई और पुत्र भी नहीं थी और ना पति थी उसके पास। बड़ा स्नेह पास बड़ा बड़ा बंधन है, जबकि लग नहीं रहा है, कोई रस्सी पकड़ा नहीं है, रस्सी ने बंधा नहीं किया, तो फिर भी स्नेह के पास ही बंधन है, जबकि बाहर से दिखाई नहीं देगा। अंतःकरण में ये ऐसे पास है जो जगत में जीव काट नहीं सकता। तो स्नेह पास की बंधन में वो भी नाराज जी भी थे, जब तक ये वो दीक्षा भी ग्रहण कर लिए थे, और चार जो वो वेदांती भक्त थे उनके संग में भी थे, उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे थे। इस प्रकार स्नेह साथ तब तक भी था। कहने मतलब ये कहना चाहते हैं, स्वतंत्र न कल्पासी धुगख्य ममेच्छति, ईशस्य ही वसे लोको जो संग दारुमयी जथा। वे मेरा लालन पालन अच्छी तरह से करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित बनने के कारण से वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो अपना माँ की दुख व्यक्त करके, मेरे माँ जो है पराश्रित थी, मैंने दासी थी, और वो चाहती कि मेरा लालन पालन अच्छा से करे। सभी माँ चाहते हैं मेरे बेटे बड़ा बने, मेरे बेटा को सबका सुविधा मिले, सब कुछ मिले। इसलिए मातृ स्नेह की बस से वो बहुत प्रयत्न करती थी, किंतु कुछ नहीं कर चाहती भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो दूसरे की दासी थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नाचने वाले के हाथ में काट की गुड़िया के समान है। अच्छा एग्जाम्पल दे रहे कि सभी चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता, किंतु सबके पास क्या आता है? दुख आता है। सुख को देखने पर लगता है, सुख ही लगता है, किंतु दुख ही पीछे लगा हुआ है। तो इसीलिए किस कारण से ना
जीव की इच्छा से नहीं चलता है। किसकी इच्छा में चलता है जगत? ईश्वर इच्छा से चलता है, और सभी कठपुतली से। क्योंकि भगवान नट्य नाट्य धरद था, जैसे नाटक में रूल की जाती है, इसमें सब जीव को ड्रामा पेंडल में नाचना पड़ रहा है और नचवा रहे हैं भगवान। तो इसलिए कठपुतली जैसा आप देखे होंगे, नहीं पता नहीं, गांव में तो हमें देखे हैं कि कठपुतली जो है सुती लगा के से नचाते, ड्रामा दिखाते है ना। कठपुतली की जो वो एक्टर होते हैं सब क्या करते हैं, ड्रामा करते हैं, और पीछे जो है रस्सी पकड़ के वो पेंडल में जो नियंत्रक बा, जो चालान करने वाला, चलाने वाला, वो जो चालक है, वो क्या करता है, इस कठपुतली नचाता है और सबको ये ड्रामा दिखाता है। उसी प्रकार जगत में सभी जीव भी भगवान के हैं, और भगवान ये जगत को बनाए हैं, और इस जगत में किसी की अधिकार नहीं, कोई कितने बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, किसी को नियंत्रण नहीं कर सकता जब तक भगवान न चाहे। से भगवान ही नियंत्रक है। माया अध्यक्ष प्रकृति स्वति से जरा जाना जैतुनान कंत्यो जगति परिवर्तित। माया अध्यक्ष प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति करता काम करता है। ये जब भौतिक प्रकृति किसके अधीन में काम कर रहा है? भगवान के अधीन कर। इसलिए जीव कितने भी प्रयास करे, कितना भी प्रयत्न करे, जब तक भगवान की इच्छा न हो तब तक जीव कुछ भी नहीं कर सकता। जीवे बोले आमे करी ताई सत्य नय, तुम्हें ना करिले जीव की करीते पारे। जीव कहता है अहं करता है, किंतु सत्य ही है। जीव बोले हमें करी, जीव कहता मैं करता हूं, किंतु वो करता हो ही नहीं सकता। हाँ, जीव बोले हमें ताई सत्य न है, आज तुम्हें ना करे जीव की करीते पारे। कृष्ण नहीं चाहेंगे, नहीं करवाना चाहेंगे तो कौन जीव कर सकता है? इसलिए सैंक्शन अथॉरिटी तो भगवान है, उपदेष्टा अनुमंता च। भगवान परमात्मा बैठे हैं उपदेश देने के लिए और सैंक्शन करने के लिए, पाप पुण्य फल की सब देने के लिए, ठीक समय ठीक चीज देने के लिए। इसीलिए जो है भगवान नहीं चाहेंगे तो कुछ जी कर ही नहीं सकता। और नारद जी वही बात कह रहे कि मेरे माँ चाहता था, किंतु भगवान तो सब नियंत्रक है, सबको भगवान नियंत्रण करते हैं। इसीलिए माँ चाहती हुए भी, क्योंकि दूसरी दासी थी, इसलिए मेरा लालन पालन ठीक से नहीं कर पाते। अहं च ब्रह्म लोकाल कुले उशिवांस्तु दुपेक्षया दिदेश काला व्यापन्नो बालक पंचहायना। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण के पाठशाला में रहता था। यह अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न देशों का कोई अनुभव न था। तो आज खुद बता रहे हैं, जब 5 वर्ष के बालक थे, छोटे उम्र में भी एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था, जहाँ ब्राह्मण के बच्चे रहते थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ाते थे पाठशाला में, वहीं पर रहते थे। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था, सर्वदा अपने माँ के स्नेह पर रहते थे। मुझे अपने देशों का कोई अनुभव नहीं था और बाहर जगत का, बाहर गांव शहर का कोई अनुभव नहीं थी। एकता निगतांगे शयंती निशिगा पथे सर्पे दशात्वदा सृष्टा कृपणा कालजुदिता। एक बार जब मेरी बिचारी माँ रात्रि के समय गाय धोने जा रही थी तो परम काल से प्रेत एक सर्प ने मेरी माता की पांव पे डस लिया। तो वो ये बात कह रहे हैं कि एक बार घटना उसी जीवन में, दासी पुत्र के जीवन में क्या हुआ, एक बार घटना, रात की अंधेरा में उनकी माँ ने गाय धोने के जा रहे थे और गाय धोने से पहले क्या हुआ, एक काल के प्रेत द्वारा, काल की द्वारा क्या हो गया, प्रेत हुआ एक सांप ने क्या किया, मेरे माँ को पैर में दस लिया, काट दिया।
तदा दहामहि सस्या भक्तानां समाधिस्थिता अनुग्रह मनमान प्रतिष्ठं दिशमुत्तरम। मैंने इससे भगवान की विशेष कृपा मानी, क्योंकि ये अपने भक्तों का भला चाहने वाला है और उत्तर की ओर चल पड़ा। तो नारद जी ये कह रहे हैं कि मेरे माँ की इस प्रकार देहांत होने पर मैं भगवत कृपा माना, क्योंकि अभी और स्नेह की कोई बंधन नहीं रहा कि माँ, मैं आगे स्नेह छत्र छाया में बढ़ रहा था मैं, और वो स्नेह मेरे पास नहीं रहा कि माँ शरीर छोड़ दी, क्योंकि शरीर के साथ संबंध है, आत्मा से तो कोई संबंध था नहीं। तो शरीर संबंध के कारण से स्नेह थी, वो स्नेह जो है समाप्त हो गया। माँ चले जाने के बाद समाप्त हो गया और जगत में कोई मेरा रहा नहीं। और ये भगवत कृपा है। अगर ये महाराज करे भगवत कृपा, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? भगवान सहारा होगा। क्योंकि जब तक सबका है तो सब तक हमारा विश्वास रहता है, ये मेरा बच्चा लेगा, ये मेरा कर लेगा, वो मेरा कर लेगा। किंतु जब किसी का कोई नहीं है, निराश्रय मांग जगदीश रक्षा, जिसकी कोई आशा सहारा नहीं है, निराश्रय मांग जगदीश रक्षा, जगदीश भगवान उसको रक्षा करने वाला। इसी प्रकार नारद जी की सुरक्षा प्रदान करने वाले कोई नहीं रहे। और इसको मैंने अपने माँ भगवान की कृपा समझकर क्या कहा, क्योंकि अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, जब तक सहारा जी की होती तब तक भगवान को समझ नहीं पाता। जब निराश हो जाता है तो ये व्यवस्था भी, जो भक्त बढ़े चढ़े होते हैं उनको भी भगवान न धनम न जनम न सुंदर कविता म जगदीश काम है मम जन्मानि जन्म से भगवता भक्त वहित, ये सब प्रकार इच्छाओं से भगवान क्या करते हैं, उसको उसकी अंतःकरण से ही समाप्ति कर देते। बाह्य तो करते ही करते हैं, अंतःकरण से ही इस प्रकार भावना को समाप्ति कर देते हैं। तो इस प्रकार वो भगवत भक्तन में लगे पड़े थे, इसलिए जो है उनके जो स्नेह पास के बांध काट दिए भगवान ने, और इस भगवत कृपा हुआ उनके ऊपर। उसका क्या क्या उन्हें, क्योंकि ये भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। इस प्रकार सोचता हुआ उस समय वो नारद जी दासी पुत्र में सोच रहे थे इस प्रकार की भगवान की इच्छा है और हमारा कोई रहा नहीं, और इसलिए अपना क्या हो गया, एक निष्ठ होकर भगवान स्मरण करके उत्तर की ओर चल पड़ा। जबकि कहीं जाने की उनको पता नहीं था, किंतु सीधा वो क्या किए, उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। सिप्तांचन नरदान नपदास्त्र पुरग्राम प्रजाकरान खेट खबट बाटिश्च बनन पवनानि च। प्रस्थान करने के बाद वे अपने समुद्र समुद्र जनपदों, नगरों, गांव, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधाशालाओं और प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। जबकि घर से निकला नहीं था कभी, कि जब आज निकलना पड़ा तो इसलिए उन्हें क्या, इस प्रकार स्थान को सब पास करते हुए को जाने लगे, यात्रा करने उत्तरी दिशा को दूर को जाने लगे। चित्रधातो विचित्राद्रि निभग्ना भुजाद्वान जड़ाश्चिरा शिवड़ा जड़ा नीलनी सुर सेविता चित्र से न पत्र भी भ्रमदा मरासिया। मैं सोना चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से पूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमल के पूर्ण जलाशय से युक्त भूभाग को पार करता रहा, जो जो सर की वासियों के उपयुक्त थे और मदान्ध भोर तथा चहचाते पक्षियों से सुशोभित थे। तो इस प्रकार घने जंगल की ओर जाने लगे, जहां सब ये सब चीजें खनिज पदार्थ भी
हाँ सब देखते हुए घने जंगल की ओर जाते थे। नळवेणो सराम्बस्तंभान नळवेणो सरस्तंभन कुशा किंचा गगाहरम एकवातिया त्वया हमाद्राक्षं विपिनं महान घोरं प्रति भयाकारं बालुलगं शिवाजिरम। तबे अनेक जंगल में से होकर गया जो नरकंटों, बांसों, सरपतों, कोशों, अपतृणों तथा घोरों से परिपूर्ण थे और जिसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत घना अंधकार पूर्ण था, अत्यधिक भयावन में जंगल में देखे जो सर्प, उलों तथा सियारों की क्रीड़ा स्थल बने हुए थे। इस प्रकार घने हुए जंगल में सारे पशु पक्षियों को देखते हुए और घने पेड़ पौधे को देखते हुए बहुत सारे घने जंगल में प्रवेश कर गए। परिशांत्रो निरात्माहं तुटतरीतो भुभुक्षिता सनातो पित्वा नेदनदा उपस्तुष्टो गताश्रमा। इस प्रकार विचरण करते हुए मैंने तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था, अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरे थकान जाती रही। तो बहुत घने हुए जंगल में प्रवेश करने के बाद, बहुत दूर जाने के बाद एक सरोवर निकट नारद जी क्या किए, जब दासीपुत्र में थे वहीं पर स्नान किए। स्नान करने से क्योंकि थके मांदे थे और भूखे भी थे, बहुत दिन से चल ही रहे थे, तो इसलिए वो स्नान करने से उनकी थकान दूर हो गया और जल पिया, स्नान किए और जल स्पर्श करने से, पीने से और स्नान करने से उनकी थकान भी दूर होने लगा। तस्मिन् भनोजयारण्ये पिप्यलो पथा परिस्रता आत्मनात्मनात्मात् संजथा स्मचिन्तयम्। उसे पश्चात उस वीरान जंगल में मैं अपने बुद्धि से एक पिपल वृक्ष के नीचे पेड़ के नीचे वो थके मांदे क्या हुए, बैठ गए। तो थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया, थोड़ा सा तो उसके बाद वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगे जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्मा से सीखा था। जो प्रैक्टिस पहले सीखे थे जिन्होंने वो भक्तों से, तो इसलिए और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यानस्थ होने लगे। अपने मन बुद्धि अहंकार स्थिर करके, चित्त को स्थिर करके उन्हें परमात्मा दर्शन करने के लिए स्थिर चित्त होकर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। ध्यास्त चरणाम्बुजं भवानी जित चेतसा उत्कंठया सुकलाक्षया दासिन्ने स्नेह हरे। जी मैंने अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमल में ध्यान करने लगा। मेरे नेत्र से आंसू बहने लगे और भगवान
श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल में तुरंत प्रकट हो गए। ये जो इस पर क्या ध्यान लगाने से उन्हें वो पिपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हुए और स्नेहपूर्ण से भगवान को जब चिंतन करने लगे तो भगवान क्या हो गया उस हृदय कमल में, हृदय में प्रकट हो गए। प्रेमाति भरणी भरना पुलकांगो त्रिवृता अनंत स्प्रवेलो न नापस्याम वयंगने। हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित उठा। आनंद से सागर मग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान की भी न देख सका। तो क्या हुआ, हृदय में जब भगवान प्रकट हो गए और इसको दर्शन करने लगे नारद जी, तो क्या हुआ, उनके शरीर में शाक्ति विकार उत्पन्न होने लगा और इतने प्रसन्नता अनुभव होगा कि उनके शरीर जो है अंग अंग में क्या हो गया, अंग प्रत्यंग पुलकित होते उठा, माने रोमांच होने लगा। आनंद के सागर में मग्न होने के कारण जब भगवान को ने भगवान आनंद में अभ्यासात, भगवान ही आनंद की स्रोत है। आनंद भगवान जब उनके हृदय में स्थित थे तो आनंद से विभोर हो गए, जिस कारण से वो आनंदित होकर भगवान को भी देने से इतने आनंदित हो गए भगवान को देखकर, आनंद को देखकर भी उन्हें भगवान को ठीक से देख नहीं पाया। ऋकं भागवतं जत्नन् न कांता सुचापाहम अपस्यास हसोत्तते व्याक्राभ्याद सनाइवः। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संताप को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल हो उठा, खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने इष्ट के खो जाने पर होता है। नारद जी ये व्यक्त कर रहे हैं कि जो उनके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान तो प्रकट हो चुके थे हृदय में, और उस प्रकट होने के कारण से उनके शरीर सारे विकार युक्त हो रहा है और आनंद से ये विवर हो रहे थे, किंतु वो क्या हुआ, तुरंत ही उझल गए। जो हृदय में विराजते थे क्षण भर में उझल गए। इसलिए क्या हो गया, जैसा किसी व्यक्ति का सर्वस्व संपत्ति खो जाए, इसी प्रकार क्या हुआ, क्योंकि भक्तों का सर्वसंत कौन है, भगवान होते, इसलिए भगवान छोड़कर भक्त को जानता नहीं। इसलिए नारद जी जब प्रियदासी पुत्र थे, वो इस प्रकार जब भगवान के स्वरूप को देख रहे थे और देखने में भी इतने आनंद भी होते, पूरा देख नहीं पाए थे भगवान को, उससे भगवान क्या गए, डिसअपियर हो गए। इस कारण से व्याकुलित हो गए और ढूंढने लगे वो भगवान की वो दिव्य स्वरूप को देखने की और लालसा उत्पन्न हुआ, किंतु भगवान दिखाई दे रहे थे, इसलिए व्याकुलित होने लगे। और ऐसे सब कुछ जैसा वर्णन के जिसका कोई इष्ट खो जाए, रियल में भक्त की इष्ट कौन है, भगवान है। इसलिए दीर्घ्यो सदहं भूया प्रणिधाय मनाहृदि विक्षणा पिना पश्या वितृप्तायवातुरः। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद उन्हें ना दे सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त उठा, फिर प्रयत्न किए देखने की भगवान को हृदय में, जिस हृदय में देखे थे उसको देखने की खूब प्रयत्न किए, खूब प्रयास करने पर भी उनको भगवान को दिव्य स्वरूप, जो स्वरूप में आए थे भगवान, इसको दिखना संभव नहीं हुआ। इसलिए वो व्याकुल चित्त हो गए, विचित्त होना लगे और भगवान की एकाग्र चित्त देखने के प्रयास किए, किंतु वो प्राप्ति नहीं हो रहा था, इसीलिए बड़े व्याकुलित हुए। एवं जगतं बीजाने मामा महागोचरो गिरान गंभीरास्मखणा वाचा सोच प्रसमाय निवाह। इस एकांत स्थान में मेरे प्रयास को देखकर समस्त लौकिक बंधन से परे भगवान ने मेरे सुख को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीरता सुखद वाणी में मुझसे कहा,
इतना दुखी देखकर नारद जी को, उदासी पुत्र को देखकर जिसे उलझ के थे भगवान, वो बहुत विखित थे और बहुत प्रयत्न कर रहे थे भगवान, केवल भगवान चाहिए, भगवान देखने की लालसा उनके हृदय में उत्पन्न हो गया था और केवल भगवान की इच्छा के लिए वो व्याकुलित हो रहे थे, दुखी थे। तो उसको दुख को दूर करने के लिए स्वयं भगवान गुरु गंभीर स्वर से, गंभीर आवाज कर स्नेहपूर्ण से क्या किए, सुखद वाणी मुझसे कहा, वो आकाश वाणी किए भगवान ने। हंतासि जन्नामिनी भान्नमा दुष्टमिहाहति अविपक्व कषायाणां ददस्सहं कुजोगिनां। भगवान ने कहा, हे नारद, खेद है कि तुम इस जन्म काल में अब मुझे ना देख सकोगे। खेद है, भगवान अपनी ओर कह रहे हैं कि ये मिलना संभव नहीं हो पाएगा। अभी खेद व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं कि दोबारा जो मिल गया और तो नहीं मिल सकता इस जन्म में। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त नहीं है, वे मुझे बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। बहुत अच्छा बात बता रहे हैं नारद जी कि जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त नहीं है, ये मुझे बड़े मुश्किल से देख पाते हैं। देख ही नहीं, मुश्किल देख पाते, देख ही नहीं पाते। जी, जो जैसा कहता पापं जन्नाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व विनिवक्ता भजनते मांग दृढ़वता। वो शब्द जब दृढ़ भजन करने वाले की बात कहा गया है, कि तो वही है कि जो भजन के अर्थ सेवा करना, आप भगवान दर्शन करेंगे तो सेवा करेंगे ना, प्रत्यक्ष सेवा करने की जब विधि है, इस अंध जैसे अंध पाप मुक्त नहीं हुआ है, जिसके सारे कलमश दूर नहीं हुआ है, वो कभी भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए इसी नारद जी कह रहे हैं कि मेरे इस जन्म की जो कलमश था, जो भी था, वो थोड़ी देर की झलक थी और उसके बाद मेरे को और भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाया, उस जन्म में नहीं प्राप्त हुआ। और इसी कारण से भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जब तक सेवा पूरा नहीं हुआ है, जब तक जीव भगवान का संबंध से संबंधित होकर भगवान को अपना भुक्ता मानकर व अपना भगवान मानकर सेव्य मानकर उनके सेवा के प्रति तत्परता व्यक्त नहीं किया, उनको ही केवल अपना जीवन की ध्येय नहीं बनाया है और सारे कलमश से दूर नहीं हुआ है, जिसके सारे कलमश दूर नहीं हुआ, वो व्यक्ति कभी भगवान की सेवा नहीं कर सकता और वो भी भगवत भक्त बन नहीं सकता। इसीलिए भगवत भक्त बनने के लिए एकनिष्ठ होकर, एकाग्र होकर, अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए भगवान सेवा बनकर और भगवान के लिए सब करने के प्रयास करना है, परम ध्येय है। इसी में ही सारे कलमश की शकुदया दर्शितं रूपमेत कामया तेनघा मत्कामसनेक साधु सर्वान् मुंचति मुच्छयान। हे निष्पाप, तुमने मुझे केवल एक बार दिखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कंठा बढ़ाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालयित होंगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान ये भी बता रहे हैं कि नारद जी को दासी पुत्र रूप में जो थे, वो कह रहे हैं कि मैं इसीलिए आपको झलक दिखाया, इसलिए झलक दिखाया कि आप उस स्वरूप प्रति जो लोभ उत्पन्न होगी आपके अंदर, जो व्याकुलता उत्पन्न होगा, जो आकांक्षा इच्छाएं उत्पन्न होगी, केवल भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, उस लुप्तता से क्या होगा, आपकी संसारी विषय छूट जाए। जब तक ये प्रकार ये कहना चाहते हैं भगवान, जब तक हमारा संसार प्रति लगाव है और भगवान प्रति लगाव नहीं, भगवत प्राप्ति करेंगे, इच्छा नहीं है, जैसे महापुरुष स्वयं कहते हैं अंतरलीला में, लुप्तता दिखाए महाप्रभु ने अपने जीवन में। हाँ कृष्ण प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाओ कहाँ पावो
मुरली बदन सचिनंदन गौरंग महाप्रभु इस प्रकार जीव की ओर रूल कर रहे हैं। कैसे जीव तड़पते हैं भगवान को प्रार्थना करेगा, कैसे जीव भगवान को प्रार्थना करके लुप्त उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार महाप्रभु स्वयं जीव की ओर जीव बनकर भक्त बनकर भक्ति सिखा रहे हैं। अपने आचार्य जीवन सिखाए, अपने आचरण से जीव को सिखा रहे हैं। वो तड़पना जो है, वो जो भगवान प्रति लालसा, कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे भगवान, वो कैसे प्राप्ति करेंगे, वो प्राप्ति को जो है भगवान जो है दिखा रहे हैं अपने जीव की ओर। महापुरुष स्वयं दिखाए इस प्रकार ये तड़पन, क्योंकि नारद जी को भगवान की झलक मिला है दर्शन करने की, वो तड़पन जो है, इस तड़पन बढ़ाने के लिए भगवान की झलक दिखाई, यही बात कह रहे। जितना हम भगवान की तड़पेंगे, भगवान लालसा उत्पन्न करें, भगवान चाहिए उसी लोभ से प्रयत्न करेंगे, इतने संसार के विषय बढ़ जाता रहेगा और भगवान की इच्छाएं हमारे भगवान ले भगवान की इच्छा वृद्धि होगा और संसार की इच्छा घटती जाएगी। ससेवया दीर्घयापि जाता मयि दुरामति इत्यावधिमिमं लोकं गंतावजनतामसि। कुछ काल तक ही परम सत्य की सेवा करने से भक्त दृढ़ हो जाता है और उसके बुद्धि मुझ में स्थित हो जाता है और फलस्वरूप वह इस सूचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य लोक में मेरा पार्षद बनता है। स्वयं भगवान कह रहे कैसे मेरा पार्षद बनता है? कुछ काल तक ही परम सत्य की सेवा करने से। कैसे सेवा? इस प्रकार लोभ रखकर, इस पर तड़पते हुए कृष्ण चाहिए कृष्ण चाहिए, कृष्ण मेरे सब कुछ है, तो किसने लालसा से लोभ से जब इस प्रकार सेवा करते तो क्या होगा? तब हमारा भक्ति दृढ़ीबद्ध हो जाता है, स्ट्रंग हो जाती है और उसी बुद्धि उसकी बुद्धि मुझे में स्थित हो जाता है, बुद्धि स्थित हो जाता है, मन बुद्धि अहंकार जो है शुद्धिकरण हो जाती है और ये स्थिर हो जाए। भगवान ददार बुद्धि होते हैं, उस भगवान कहते हैं बुद्धि देते हैं और वो बुद्धि स्थिर करा देते हैं उनके चरण कमल में। फलस्वरूप ये सब सूचनीय भौतिक जगत की त्यागने के बाद जब ये प्रकार विपत्ति जगह में व्याप्त है, भौतिक जगत पड़ा हुआ है, भौतिक जगत में ये भौतिक जगत की जो है प्रभाव से बचने के लिए इस दशा को जानकर भगवान प्रति तड़प ना देखकर भगवान की जो इस प्रकार तड़पन उत्पन्न से भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने उसकी बुद्धि की शुद्धि कर देते हैं और अपने चरण में उसकी बुद्धि को स्थिर करा देते हैं। उस कारण से क्या हो जाता है? जीव भगवत धाम जाने के लायक बन जाता है। मतिमयी निबद्धयं न विबद्धेतो कहिची प्रजाशर्गनिरुधापि स्मृति चा मदनुग्रहात्। मेरे भक्ति में निरंतर बुद्धि कभी भी वियुक्त नहीं होते, यहाँ तक तो कि सृष्टि एवं संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। ये बात भी कहा है भगवान ने। इस प्रकार तड़पन करके जब भक्ति प्रोग्रेस करोगे, आपकी बुद्धि शुद्धि हो जाएगी। इवन कालातीत होने पर भी, प्रलय होने पर भी, ब्रह्मा के दिन बीत जाने भी वो दिव्य ज्ञान दिव्य स्मृति आपके हृदय में बनी रहेगी। इस प्रकार भगवान स्वयं कह रहे। इस प्रकार भगवान की दिव्य वाणी दिव्य कथा जो दिव्य प्रसंग जो है दिव्यता प्रदान कर रहा है और भगवान स्वयं ये व्यक्त कर नारे सामने दासी के सामने इस प्रकार जो है अभी तो एक बार ही दर्शन किया और ये इसकी लालसा बढ़ाकर आपको मैं करना चाहता हूँ, ये संसारिक भौतिक इच्छा से मुक्त कराना चाहता हूँ। और जब आपकी बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी और आपके अहंकार की शुद्धि हो जाएगी, मन की शुद्धि हो जाएगी और वो मैं दिव्य बुद्धि दूंगा, इससे आपके चरण मेरे चरण में आपकी स्थिर मति हो जाएगी, स्थिर बुद्धि हो जाएगा, आपकी चित्त वृत्ति मेरे पर ही केवल स्थिर रहेगा और इस कारण से क्या होगा? आप भगवत धाम जाने लायक बन जाओगे और मेरे भक्ति में निरंतर बुद्धि होने से क्या होगा? युक्त हो जाओगे मेरे साथ और आपकी स्मृति में ये दिव्य प्रीवियस जन्म की जो कहानी सब कुछ क्या होगा? यथावत बनी रहेगी आपके साथ। चलिए, आप काल प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा ये ज्ञान।
इस प्रकार भगवान खुद व्यक्त कर रहे हैं आकाशवाणी के रूप में। एतादुक्त परमा तन्मादर्हुदा भूतं नवलिंगम मलिंगामने निश्चरम अहं जलस्मे महता मह्यसे कृष्ण बनामां विद्यते अनुकंपितम् एतावदुक्त्य परमा तन्मनदहृदा भूतं नभलिंगमलिंगामणि मिरेश्वरम् अहं च तस्मै महता मह्यसे कृष्णा बनामं विदते न कंपितम्। दस शब्द से व्यक्त था नेत्रों से अदृश्य उस परम आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उनकी प्रणाम किया। इस प्रकार दिव्य शब्द को सुनकर नारद जी जो दासीपुत्र कहते हैं उन्हें इस प्रकार शब्द सुने भगवान की दिव्य वाणी को सुन के क्या हो गया, इस प्रकार सुनने के बाद उनके कृत्य करते हुए भगवान की इस वाणी सुनकर और कृतज्ञता व्यक्त करे उनको प्रणाम किए, झुककर प्रणाम। प्रणाम भी बहुत बड़ा भक्ति है, बहुत बड़ा भक्ति। प्रणाम दुख समनंग, प्रणाम करने से भगवान को सारे दुख मिटा देते भगवान। और जब भी हमारे पास कुछ ना हो तो क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए तब वो चाहते थे सिद्धि करने के लिए, कुछ कहना चाहते किंतु कुछ कह नहीं पा रहे थे, इसलिए पहले क्या किए, प्रणाम किए भगवान को। बस प्रणाम करने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, मांगे भगवान ने अनुमना भक्तो मजाज नमस्कुरु नमस्कुरु, है कि मेरे को प्रणाम करो। हाँ, प्रणाम भी बहुत बड़ा भक्ति है, बहुत बड़ा भक्ति। भगवान प्रणाम करने, बार बार प्रणाम करना चाहिए। जगन्नाथ गोस्वामी ने अपने जीवन चरित्र में कैरेक्टर के अंदर 1000 बार भगवान प्रणाम करते थे, 2000 वैष्णव प्रणाम करते थे, ऐसे दिनचर्या में इतने बार प्रणाम करते थे। तो इस प्रकार नारद जी व्यक्त किए कि किस प्रकार जो है वो वाणी की सुने। वाणी की सुनने के बाद उन्हें कृतकृत्य हुआ प्रणाम भी किए। नामान्यनन्तस्य हतत्र पठानं गृहानिद्राणि कृतानि च स्मरान् गापज्जटस्तोष्टमनागता स्पृहा कालं प्रतीक्षान् विमुदोऽपिमाशराः। इस प्रकार भौत जगत की वास्तविक औपचारिकों से अपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान की पवित्र नाम तथा जस का कीर्तन करने लगे। भगवान की दिव्य लीला का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणप्रद होता है, इस तरह मैं पूर्णतया संतुष्ट, विनम्रता, ईर्ष्या, देश रहित होकर सारे पृथ्वी पर विचरण कर लगा। महत्वपूर्ण बात भी कर रहे हैं। जब इस प्रकार सुनने के बाद मैं क्या किया, भगवान ने दिव्य नाम और दिव्य कथा प्रति रुचि उत्पन्न करके, जब दिव्य नाम दिव्य कथा रुचि उत्पन्न हो जाता है, 3 क्वालिटी बता रहे हैं। क्या क्वालिटी मिलेगा उसको, जब इस प्रकार नाम रस कथा रस को पीते रहेगा, जीव संतोष होने लगेगा, तो सर्वप्रथम क्या होगा, जगत की विषय से संतोष हो जाएगा, किंतु कृष्ण की विषय से लोभ बढ़ेगा, और जगत की विषय से, जगत की भौतिक विषय प्रति उसकी लोभ क्या होगा, संतुष्ट प्राप्त करेगा, और जगत की कोई चीजें आवश्यकता नहीं रहेगी, और विनम्र बन जाएगा, और क्या होगा, ईर्ष्या द्वेष से रहित हो जाएगा। उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं, क्योंकि वो समझ जाएगा जगत किसका है, जीव किसका है, और भगवान क्या है। सब ज्ञान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसीलिए श्रवण कीर्तन जले करे शिक्षण, बार बार सुनना, भगवान नाम उच्चारण करना, उसको सुनना, कथा सुनना और कथा सुनाना, ये कार्य जो है, ये जो भक्ति के अंग है, ये प्रमुख अंग है, सर्वोच्च अंग है। इसलिए महाप्रभु के श्रवण करे शिक्षण, जो भक्ति लता बीज को हमें बढ़ाना चाहते हैं, तो श्रवण कीर्तन जले, ये श्रवण कीर्तन भी जो सिंचाई करना पड़ेगा, इसी में ही संलग्न होकर जब हम संतुष्ट प्राप्त करेंगे, जगत संतुष्ट प्राप्त करेंगे, विषय से मुक्त होंगे, विषय प्रभाव से मुक्त होंगे, कृष्ण ही विषयाग्रह हो जाएंगे, कृष्ण के विषय में हमें रम जाएंगे,
तब इस जागृति की इच्छाएं छूट जाएगा और संसार का सब छूट जाएगी, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, सर्वदा संतोष रहेंगे, सर्वदा सब संतोष रहेंगे और सर्वदा एक गुण विकसित हो जाएगा, मतलब विनम्र बने रहेंगे। अहंकार जो है शुद्ध शुद्ध अहंकार प्राप्त होगा। इस प्रकार जो है नारद जी की इस चरित्र को हम इस प्रकार इतने तक सुने और जो है लंबा चैप्टर है, यहीं पर 4-5 हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर लेंगे कि आप लोग हफ्ता में एक बार ही इस प्रकार भाग ले पाते हैं। तो आप सभी जितना श्रवण किए, किसका कोई प्रश्न है प्रयास कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते, कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं टिप्पणी दे सकते हैं। आप सबका स्वागत है। आप एक एक करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, परिप्रश्न पूछ सकते हैं, मंतव्य दे सकते हैं, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु, जैसे कहा कि हम क्वेश्चन आंसर अभी सेशन के लिए तैयार हो जाए। सभी भक्त जो अभी बड़े इलाबोरेट सेशन सुने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे और इसके सिवा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, हमारे पास सफिशिएंट समय दे रहे। तो जी हाँ, बाय द टाइम कोई और हैंड रेज करे, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रभु जी, नारद मुनि जब भक्ति वेदांत से मिले और अपने मदर को खो बैठे, उसके बाद उन्होंने जैसे अपना यात्रा शुरू किया और यात्रा के समय यूजुअली हम गाइडेंस का बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। कुछ दिनों के लिए बचपन में भक्ति वेदांतिस्ट को सेवा किया, भक्ति वेदांतिस्ट उनको आशीर्वाद दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन देखा जाता है तो नारद मुनि उसके बाद कोई भक्त का संग नहीं किए, किसी से और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं लिए, बट स्टिल वो कैसे टिके रहे? क्योंकि वो जो ज्ञान लिए थे, जो उनने दो सदाचारता और दिव्य ज्ञान दोनों प्राप्त किए थे, वो ज्ञान के हृदय में टिका रहा है ना। वो ज्ञान जो है वो टिका रहा है। गाइडेंस की सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? भूल जाते, जो इंस्ट्रक्शन मिलता है हमको, हमें बार बार भूल जाते, इसलिए गाइडेंस की बार बार आवश्यक। क्योंकि उनके हृदय में ये बचपना था, संसार भोगने की इच्छा थी नहीं। दूसरी चीज है बचपना था, बचपन अवस्था में 5 साल के थे, हम बचपन अवस्था में ये अभिरुचि प्राप्त कर लिए और संसार के विषय का इतना प्रभाव नहीं था, इसलिए उनको विषय भी इतने अट्टर कर ही नहीं रहा था। दूसरी चीज, वो ज्ञान जो प्राप्त किए थे, सदाचार प्राप्त किए थे, उससे उन्हें उस कृपा के बल पर, भगवत भक्तों की कृपा के बल पर जो है उनके अंदर दिव्य ज्ञान टिक गया और जो है पात्रता थे, वो कपटी नहीं थे, उनके अंदर छल कपट नहीं था। इसी कारण से वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान टिका और सदाचार टिक गया और वो जो है भूले नहीं उनके दिव्य ज्ञान, जो इंस्ट्रक्शन उनको मिला था, जिस प्रकार उन्हें देखे थे, और जो कैरेक्टर का 4 महीने कंटिन्यू सेवा करने के बाद जो कैरेक्टर, उनके चरित्र का जो दिव्य ज्ञान को देखे, बाद सदाचार को देखे, उनके व्यवहार को देखे, उनके जो भक्तिमय जीवन को देखे, वो ज्ञान में उत्प्रोत हो गए। और जो जिसे किए थे, जैसे सुने थे, जैसे समझे थे, जिनके उनके कृपा थी, जैसे उनके प्रति कृपा था, उस कृपा की एक पात्रता बन गया। इसलिए भूले नहीं। जब हमें बार बार भूल जाते हैं, इसलिए गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। भूल कर बैठते हैं, भूलने के कारण से वो भूले नहीं थे, इसलिए। और माँ किसने कट गया था, संसारिक विषय आसक्ति थी नहीं, एक ही ध्येय बन गया था। ध्येय एक था, कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, जबकि बचपना था। इसी कारण से वो निर्भीकता से, भय से होकर इतने जंगल को पास करते हुए, और उस ज्ञान को प्राप्त करते, जो ज्ञान था उसको ध्येय मानकर, वही सर्वश्रेष्ठ मानकर, उसको गाइडेंस क्या, एक ही बार गाइडेंस पात्रता हो तो गाइडेंस एक ही बार चाहिए, 10 बार थोड़ी चाहिए। ध्रुव महाराज एक ही बार नारद जी ज्ञान देकर, थोड़ी और भक्त संघ था उनके पास, 6 महीने जब प्राप्त किया, उसके बीच में तो कोई भक्त संघ किए नहीं। इतने उत्तम कोटि भक्त संघ इसीलिए दुर्लभ है। उत्तम कोटि भक्त संघ करने में जो है, और वो उसको मैंने
जैसा जमीन ठीक है और बीज भी ठीक है तो जल्दी उग जाएगा, और जमीन खराब है बीज भी अच्छा है तो जब उठेगा नहीं, उगेगा नहीं। और बीज खराब है जमीन ठीक है तो वो भी नहीं उगेगा। इसलिए सभी चीज चाहिए पात्रता के, है ना। और वो पात्रता क्या है, जो इंस्ट्रक्शन गुरु मुख पद्माग्य चित्ते कर आर मन ने प्रयास, गुरु मुख से निकला हुआ गुरु मंत्र गुरु वाक्य, जो गुरु की इंस्ट्रक्शन को ध्येय करते हुए उनके पर अटूट विश्वास रखते हुए और जो कहा हुआ पथ रास्ते पर चलता है, उसके लिए सब बाधा, क्योंकि सब दूरीभूत हो जाते हैं उसके लिए बाधा, क्योंकि उसी में एक ही ध्येय में एक लय में एक चित्त होकर एकाग्र होकर जब इसको करता है तो गुरु भी कृपा सहायता करती है, दूसरा संसार विषय से बाधक नहीं बनता। यही इस परम नहीं है, क्योंकि बार बार तो क्योंकि उन उपलब्धि थी नहीं ना, क्योंकि वो एक ही बार प्राप्त किए, उसको रख लिया अपने हृदय में, धारण कर लिए, इतने शक्ति था उनका वो दिव्य ज्ञान। हमारे पास दिव्य ज्ञान टिकता नहीं है, भूल जाते हैं बार बार, उसी को बार बार इतने साधु संत करने पर भी उसको हमारा टिकता नहीं और बार बार भूल जाते, इसलिए बार बार गाइडेंस का आवश्यक। Okay, but और कली की प्रभाव इतने सारे माने विषय की प्रभाव इतने सारे चीजें करप्ट करता है, फाइल करप्ट कर देता है बार बार। okay, बहुत अच्छा रीजनेबल आंसर लगा प्रोजी मुझे, थैंक यू सो मच। प्रोजी इसको और एक्सटेंड करेंगे, देखा जाता है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिवोटिस के साथ अलग अलग तरीका इंस्ट्रक्शंस आता है, यहाँ पे शिक्षा आता है हमारे लिए। जैसे कि जड़ भरत भी बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे, जब उनका फॉल डाउन हुआ हम कह रहे थे कि वो किसी के संग नहीं ले रहे थे इसलिए प्रॉब्लम हुआ, दैट इज व्हाट श्रीमद् भागवतम कहता है। अगर वो किसी के संग में होते थे तो उनका फॉल डाउन नहीं होता था, ये एक एस्पेक्ट है। बट नारद मुनि किसी का संग नहीं लिया। दूसरा एस्पेक्ट है चैतन्य चरितामृत में शिवानंद सेन अपने जो ग्रामवासियों के साथ पूरी यात्रा लेके आते थे, चैतन्य महाप्रभु को बार बार सेम क्वेश्चंस पूछते थे, और वहां पे अप्रिशिएट करके कहा जाता है, द ऑथर हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वैष्णव का स्वभाव होता है कंफर्मेशन के लिए बार बार पूछते हैं, ऑल्दो इनको पता होता है, बट ये सब चीज नारद मुनि के चरित्र में दिखाई नहीं दिया। और सभी तो कैरेक्टर जो प्रस्तुत किया जा रहा है कि ऑनलाइन करने के उद्देश्य के लिए, है ना, जीव को और उद्देश्य के लिए, एक टीचिंग एक भक्त से नहीं, अलग अलग भक्त से अलग अलग टीचिंग दी जाएगी ना। हमें जो इसको आधार पर भागवत में जो दिया गया इसको हमें अमल करने के लिए, हमें ध्येय बनाने के लिए, ये टीचिंग को हमको स्पीकर एप्लीकेशन में लेने के लिए, वो कैसे एप्लीकेशन लिए, कैसे ये किए, अलग अलग जगह में अलग अलग कैरेक्टर कौन सा दिया गया है ना। इस प्रकार क्योंकि हर चीज का हर बात पे नहीं कह सकता ना, और जो चरित्र है उसके आधार पर बताया जाएगा ना, जिनका चरित्र नारद जी के इस प्रकार चरित्र है उसके अंदर घुसा नहीं जा सकता ना, है ना, कैरेक्टर के अनुसार बताया जाएगा, उसके उसी टीचिंग को व्यक्त की जाएगी। ये ध्येय है, माने उनकी इनसे टीचिंग सीखने की विषय है। जड़ भरत महाराज के पास जो भी है और जब जो भी कैरेक्टर है, सभी कैरेक्टर अलग अलग उद्देश्य अलग अलग ध्येय के लिए है ना, क्योंकि अनेक इसीलिए है कि अनेक प्रकार के विषय है भगवान के, अनेक प्रकार के भक्त हैं, तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन भी अलग अलग मिलता है, सबको एक ही नहीं दी जाती है, सबको एक चीज नहीं होती, क्योंकि हाँ ये सर्वगुह्यतम भयो, शाम बाद में बात नहीं, सर्वगुह्यतम कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रोजी। अच्छा क्वेश्चन पूछे, बड़ा अच्छा लगा आप लोग क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन से आप जानते हुए भी सारे क्वेश्चन पूछ रहे, आप सब प्रश्न है। आज हैंड रेज नहीं हो रहा है, अभी तक कोई हैंड रेज नहीं है। प्रोजी आज कृपा करके पूरा 25 मिनट 20 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए आए, तभी हैंड रेज नहीं है। ओ कृष्ण, एनी क्वेश्चंस? सब लोग सुन पा रहे? एवरीवन
हरे कृष्णा consciously प्रभु जी, present. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, मैं बाहर दिल्ली में थी, अभी जस्ट आई, इसलिए मैंने ध्यान से नहीं सुना। Okay. Okay. Any other devotees? सब लोग लेक्चर सुने हैं? हाँ, Yes. संजय प्रभु का क्वेश्चन, संजय कुमार दास। हाँ, हाँ, ये मेरा भाई है। ओह, अच्छा। प्लीज प्रभु जी, हम वेलकम करते हैं आपको। भाग्यशाली ब्रदर, आप प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी। संजय प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। प्लीज अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। शायद आप म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। इनका आवाज चला, एक्चुअली शायद इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रहा है इनका शायद। उत्पादन ठीक है, और कोई है तो देख लो, नहीं तो यहीं पर भी आप दे देंगे। किसी और का कोई प्रश्न है? नहीं है। सारे भक्त अटेंटिवली सुने हैं? यस प्रभु जी सुने। हरे कृष्ण प्रभु जी सुना है। सब भक्त कुछ कह रहे हैं, टाइम एक एक बोलिए, हैंड रेज करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या मालिनी सुमित्रा माता जी पूछिए प्लीज। बाकी भक्त हैंड रेज करिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप पूछो। प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नारद मुनि को तो जो है, जैसे बचपन में पहले जन्म में तो हम लोग दासी के पुत्र बने, तो उनके पूरे जन्म का स्वीकृति दी, तभी तो वो ऐसे उनके पुत्र हुए और ऐसे साधु संग मिला, उनका वेदांत मिले, जिससे कि उनको ज्ञान हुआ। तो ये सभी के साथ संभव नहीं है कि ऐसा अवसर उनको मिल सके। अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ही तो ऐसा मिल सकता है प्रभु जी। ये भगवान की कृपा है। जैसे इसलिए वैष्णव स्वामी महाराज कह रहे थे, ये मनुष्य शरीर जीव के लिए वरदान है ना, ये वरदान है मनुष्य शरीर। हाँ, सुकृतिवान जो इकट्ठा की जाती है, सुकृति इकट्ठा हो जाता है। ये सुकृतियां भी कम नहीं है, सुकृति प्राप्त करना भी कम नहीं है। इसीलिए हमारे जो सभी को उपलब्ध न होगी, तो हम तो उपलब्ध हो रहे ना। ये तो महाप्रभु का असीम कृपा अगर दे रहे ना, तो हमें इसकी पात्रता बने। हम क्वेश्चन ये करनी चाहिए, हम कैसे पात्र बने, किससे बने। हाँ, ये क्या पात्र बने कैसे? अभी हमको उपलब्धि है, सभी को ना हो, हमको तो उपलब्ध है ना। सबको देने के प्रयास की जा रही है। साधु गुरु वैष्णव आचार्य महापुरुष स्वयं देने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली है, सौभाग्यता है ना। तो सबको है ही नहीं, तो वो बात है, जिसको है तो वो तो लाभ उठाए ना। जितने भी साधु संत महात्मा लोगों के जितना लोगों का भी वर्णन आता है, तो सब पूर्व जन्म में कोई न कोई पुण्य कर्म किए रहते हैं, तभी तो उनको ऐसे साधु संग और ऐसे कोई दोहरा ही नहीं है, कोई दोहरा ही नहीं है, इस पर कोई दोहरा नहीं, मात्र से किए हैं, निश्चित किए हैं। तो हम लोग यस प्रभु जी, तो हम लोग तो पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे, तभी तो हम लोग को जो है इतना उत्थान, हम लोग का इतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। पाप आपके पास अभी है नहीं, बात है पाप की प्रवृत्ति है, पाप नहीं है। पाप एक नाम कृष्ण का नाम उच्चारण करने से पापी का पाप सब मिट जाता है। किंतु पाप करनी प्रवृत्ति जो है, वो ही जो क्या करता है, बाधित होता है भक्ति में। वही प्रवृत्ता दूर करने के लिए कृष्ण विषय के विषय ग्रह को कृष्ण को विषय बनाकर उसको आस्वादन करने को कहा जा रहा है ना। तो वो सभी, हाँ, ये तो है ही सौभाग्य हमारा। इतने दुर्भाग्य भी नहीं, इतना सौभाग्य भी नहीं है। जब तक हम भक्त नहीं बने तब तक दुर्भाग्य ही है, सौभाग्य कहाँ है ना। तो इसलिए प्रयास करने वाले भी अपने कमजोर दिल नहीं करना चाहिए कि तो फिर भी
हमें उस धरातल के नहीं, ये भी सोचना चाहिए दोनों। हाँ ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा बहुत पुण्य किए होंगे तभी तो आप जैसे प्रभु हाँ जी लोगों हाँ जी, तो सभी का किए हैं ऐसे। संग मिले हो। आप लोग को संग मिला है, भागवतम सुन पा रहे हैं, हरि नाम कर पा रहे हैं प्रभु जी। अच्छा बात है। इसलिए भी भगवान को आप सभी लोगों को ठीक है, और बहुत क्या? हाँ धन्यवाद प्रभु जी, ताकि कुछ भक्ति हम लोग भी कर सके। आशीर्वाद दीजिए अपना प्रभु जी। आशीर्वाद वही है जो कथा में मिल रहा है, ना उसको अमल करिए। आवाज नहीं आ रही बस प्रभु जी आपकी। आशीर्वाद कुछ अलग नहीं है, आशीर्वाद तो वही है जो जीव इसको समझ जाए और जीवन में उतार ले, प्रयास करे उसके लिए। बस उसी आशीर्वाद से सब काम हो जाता है। आशीर्वाद कुछ अलग नहीं होती है, आशीर्वाद वही होता है जो साधु गुरु वैष्णव देते हैं, जो कहते हैं उसके इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं, वही आशीर्वाद होती है। चलिए थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद माता जी अपना हार्ट रिवील करने के लिए। अब शांति माता जी को रिक्वेस्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी लेक्चर बहुत अच्छा था, पर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई थी। और प्रभु जी आपसे जो मेरा प्रश्न है वो आपकी दूसरे एक लेक्चर मैंने सुना था गाजियाबाद टेम्पल का इस वीक, उससे रिलेटेड है प्रभु जी। उसमें आप बता रहे थे कि कैसे हम एक परिवार का हिस्सा बने हैं, और वैष्णव जो संप्रदाय है, जो ब्रह्म माधव गौड़ी है, जो हमारे परिवार है, बट हम इस परिवार के बारे में कुछ ज्ञान नहीं रखते। और जैसे वो आविर्भाव तिरुभाव की पे बेस था प्रभु जी आपका वो लेक्चर। तो प्रभु जी हम ये रियलाइज कर रहे थे उस टाइम जब वो आपका लेक्चर सुन रहे थे कि हमने प्रभु जी यहाँ जब हमें पता चला इस्कॉन के बारे में, हम जुड़े, हमने दीक्षा भी लिया प्रभु जी। बट ये भी सच है कि हम नहीं जानते ज्यादा कुछ भी अपने संप्रदाय के बारे में। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं या प्रभु जी ने हमें हमेशा से सुनाई है, स्टार्टिंग से सुनाई है। और अभी भी प्रभु जी जब बहुत बेसिक क्वेश्चंस कभी पूछते हैं तो हम उन्हें रिलेट नहीं कर पाते। तो प्रभु जी ये कैसे हो पाएगा कि हम जिस परिवार का हिस्सा बने, हम उस परिवार के बारे में कैसे जानेंगे प्रभु जी? रिपीटेडली सुनने के बाद भी फॉरगेटफुलनेस इतनी ज्यादा है कि हम भूल जाते हैं कि जो भी चर्चाएं होती है प्रभु जी, बहुत एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज हैं, वो सब ट्रांसजेंडर बॉडीज हैं सब, जिनके बारे में हम सुनते हैं, बट प्रभु जी हम उनको याद नहीं रख पाते। हम ऐसे नहीं सुन पाते कि हम किसी को बता पाए उस बारे में, उन लीलाओं के बारे में। स्पेसिफिकली प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, उनमें बहुत सारे ऐसे पार्षद आए भगवान के, पर हम नहीं जानते प्रभु जी उनके बारे में ज्यादा। हर बार सुनते हैं ये सोचकर कि इस बार याद रखेंगे, पर प्रभु जी कुछ दिन बाद हमें नाम भी याद नहीं रहता। आप इसको, आप क्वेश्चन है कि आप कैसे इसको दूसरों को बताओ। यस प्रभु जी, हम खुद भी कैसे समझेंगे प्रभु जी? हमने तो महाप्रभु की लीलाएं बहुत टाइम से सुनी प्रभु जी, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स हो गए होंगे प्रभु जी सुनते सुनते, इससे भी ज्यादा प्रभु जी ने हमेशा ही सुनाई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु जी ने लेटर सुनाया। जब भी जैसे हम इंट्रोड्यूस, प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु इंट्रोड्यूस करे और हमें सब लीलाएं बताई, हम खुद प्रभु जी गौ माताई की सेवा कर रहे हैं, बट स्टिल प्रभु जी हम ज्यादा कुछ जानते नहीं। आप उसके लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, तब जाके ये, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं बुद्धि दूंगा। क्या करेंगे? बुद्धि देंगे भगवान। जब हम प्रयास करेंगे हमको बुद्धि भगवान देंगे। इसी कारण से हमें जो है इस प्रयास को जारी रखना चाहिए, है ना। इस प्रयास पर निराश नहीं होना चाहिए, और इसी प्रकार कथा को सुन के हमें अपना दृढ़ पकड़ सकते हैं, है ना। जैसे आपके परिवार के बारे में आप सुनते हो तो आप कितना अहंकार बढ़ जाता है, कितना अपने आपके अंदर भावनाएं बढ़ जाती है। उसी आपके अंदर इंटेंशनली, ऐसा शरीर के लिए इतने इंटेंशनली करते, आत्मा के लिए नहीं करते ना। हम आत्मा के ज्ञान कम होने के कारण से, आत्मा भगवान का अंश है,
उनके परिवार, उनके घर, उनके यशस्वी व्यक्ति, उनके सब बारे में जब बार बार सुनेंगे और सुनाएंगे, दोनों काम करें, सुनना सुनाना, उसको नोट्स बनाना, है ना, तब धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। एक श्रुतिधर होते हैं, कोई सुन के याद रखते हैं, कोई याद नहीं रख पाते, कोई बात नहीं, प्रयास करने में क्या हानि है, कोई हानि, इसमें चलने वाला कोई व्यक्ति की हानि नहीं है। तो क्षति गणेश में लाभ है, सब में लाभ है, तो क्या दिक्कत है, इसको लिखा जाए, पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, एक एक टॉपिक पढ़ो, एक एक टॉपिक लिखो, इसके बाद में चर्चा करो, दूसरे से डिस्कस करो, उससे हो जाए। यही ध्येय है, यही स्रोत है, और कुछ है नहीं, और इसमें कोई घाटा भी नहीं है, इसमें समय जाता नहीं। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। एक प्रश्न और था। हाँ पूछो। प्रभु जी, आपने एक लेक्चर में बताया था कि अभी जब महाराज जी गाजीपुर टेम्पल आए थे तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि जो हमारे और भी 4 संप्रदाय हैं उनमें भी शुद्ध भक्ति करने वाले भक्त हैं, तो क्या उनको भी गोलोक धाम वृंदावन वो पहुंचते हैं क्या? तब प्रभु जी आपने बताया था कि भक्ति आश्रम वैष्णव साई महाराज जी ने उत्तर दिया था कि केवल चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करके ही हम भगवान को पा सकते हैं। तो प्रभु जी वो केवल कलयुग के लिए है प्रभु जी? ये कलयुग के लिए, जब तक महाप्रभु नहीं थे तब तक तो उनके संप्रदाय के चर्चा चल रहा था, तो महाप्रभु आके इसकी परंपरा को एस्टैब्लिश कर दिए, ब्रह्मवादी गौड़ संप्रदाय को। महाप्रभु को मानने बिना केवल इतना कहे कि हाँ महाप्रभु भगवान है, बस किस संप्रदाय में है जान ले महाप्रभु को कि महाप्रभु भगवान है, भक्त रूप में आके जगत प्रचार किए, बस इतना काम हो जाएगा उसका। जब तक महाप्रभु जाना नहीं तब तक वो भगवत भक्ति में प्रवेश कर ही नहीं सकता, और करेगा कि तो उसके भगवत धाम जाना दुर्लभ है, क्योंकि महापुरुष स्पेशली मर्सी लेकर आए और देने आए, है ना। और महापुरुष आने से पहले अलग था, महापुरुष आने के बाद अलग हो गया, क्योंकि महापुरुष स्पेशल मर्सी लेकर आए और जीव के लिए, है ना। ये तो स्पेशल कली है, सुवर्ण कली है, इसलिए इस कली के महाप्रभु नहीं मानने वाला व्यक्ति को भगवत भक्ति दुर्लभ है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो ये चारों संप्रदाय तो वो प्रामाणिक ही हैं, तो ये इनके भक्त नहीं पहुंचेंगे, मतलब भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, मैंने गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते हैं इस कलयुग में। जा सकते हैं महाप्रभु को मानकर, ठीक है, वो संप्रदाय से जुड़े कोई बात नहीं, कि तो महाप्रभु जानना चाहिए। अच्छा, बस इतने जाने के महाप्रभु भगवान है, महाप्रभु भक्त रूप में आके जगत में भगवत भक्ति प्रचार के, बस इतने सम्मान करे महाप्रभु, हो जाए काम। जब तक महापुरुष सम्मान नहीं करेंगे तब तक भगवत धाम खेल आज आने वाला आ रहा है। समझ गए प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। मतलब कि उनको महाप्रभु के बारे में जानना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की संवेद घोर भक्त वृंदाई गोस्तानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा भी एक प्रश्न है। माता ये पर्सनल पूछ लो, कि अभी और दूसरी जब मैं एक्चुअली मेरे पति ने लेक्चर दे रहा है, वो कोई वसुंधरा वाला को टाइम हो चुका है 4:30 तक। 4:30 जस्ट हो रहा है प्रभु जी, आपको अगर जल्दी है तो 4:30 ये। अच्छा ठीक है प्रभु जी को पहले से प्रश्न पूछना चाहिए। क्वेश्चन है तो मैं पर्सनल पूछ सकता है फोन करके, मेरा नंबर जो है फोन पर बात कर सकता है मेरे के, क्योंकि मैं एक बात कर सकता हूँ, वो तो दूसरा मोबाइल करेगा, क्योंकि करना पड़ेगा तो कमरे में कर रहे ना, तो मैं डिस्टर्ब हो जाएगा फोन। ठीक है थैंक यू सो मच प्रभु जी, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपको।